मैं जानती हूँ आप सब मोटापे से बहुत परेशान हैं। मेरे पास इतने सारे दर्शकों के ईमेल आते हैं जो मोटापे से परेशान हैं। मैं जानती हूँ कुछ अपने ज़्यादा पतले होने से भी परेशान हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है आपकी लापरवाही, बीमारी, उल्टी डाइट और ग्रहों की वजह से। बाकी की जानकारी तो मैं देती रहती हूँ। आज आपको मोटापे और ग्रहों के कनेक्शन समझाऊंगी। जो भी मोटापे से परेशान हैं, गौर से सुनिए। वैसे तो गुरु ग्रह बृहस्पति का मोटापे का कारण माना जाता है, लेकिन कुछ हालात में चंद्रमा और शुक्र भी आपके मोटापे की वजह बन सकते हैं। मंगल, शनि, राहु और केतु के प्रभाव से छरहरे और पतले रहते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा स्ट्रांग होता है वो जन्म से गोल मटोल होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ इनका शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं होता है। आपका शरीर कैसे बढ़ेगा यह आपकी कुंडली में काफ़ी हद तक तय हो जाता है, और ज्योतिष के मुताबिक चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति तीनों ग्रह ऐसे हैं जो शरीर में फैट को कंट्रोल करते हैं। ये फैट ही तो आपके मोटापे की वजह बनता है। वात, पित्त और कफ की बीमारियां भी इन्हीं ग्रहों से होती हैं, और आपको शरीर का जो विकास होता है वो बैलेंस का पूरा बिगड़ जाता है, जिससे क्या होता है कि आप बहुत मोटे हो जाते हैं या बहुत पतले हो जाते हैं। आज मैं मोटापे पर बात कर रही हूँ, जल्दी किसी दिन पतले लोगों की समस्या भी दूर करूँगी। शो लगातार देखते रहिए। अभी जो लोग मोटापे से परेशान हैं वो ध्यान से सुनिए। अगर आपकी राशि और राशियों की बात हो जाए तो मोटापे की समस्या वैसे ही हर राशि में होती है, लेकिन कुछ राशियों में समस्या ज़्यादा होती है। वो राशियाँ कौन सी हैं? मेष, वृश्चिक, मकर, कर्क, वृश्चिक, तुला और मीन। आपकी जन्म कुंडली के मुताबिक मोटापा घटता और बढ़ता रहता है। लग्न में जलीय राशि जैसे कर्क, वृश्चिक, मकर या मीन हो एसेंडेंट में, या फिर इन राशियों के स्वामी लगन में हो, शुभ हो, तो भी मोटापे की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो भी ज़्यादा मोटापा हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा पतले हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिनका भी जन्म पूर्णिमा के दिन होता है वो अक्सर मोटे होते हैं, जबकि अमावस के दिन जिनका जन्म होता है वो ज़्यादातर पतले होते हैं। शादी के बाद अगर चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति मजबूत हों तो मोटापा होता है। अगर शुक्र कमज़ोर हो तो शादी के बाद कमज़ोरी आती है। राहु भी अक्सर पतलेपन की वजह होता है, लेकिन साथ में बृहस्पति हो तो मोटापा भी आ सकता है। अब जब कंफ्यूज हो ही रहे हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि ये सब कुछ एस्ट्रोलॉजी के एंगल की जानकारी है, लेकिन आपको बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ज्योतिष को समझें और उसको अपनी ज़िंदगी में पड़ने वाले प्रभाव को भी समझें और हल निकाल सकें। अब आपके फ़ायदे की बात करते हैं जो सीधा आपको समझ में आएंगी। अभी तो आपको उस ग्रह के बारे में बताया जाएगा जो मोटापे के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार है, लेकिन मोटापा दूर करने वाले ज्योतिषी उपाय तो बाकी हैं, और एक धागा जिसे खास दिन बांधने से मोटापा कम होता है, आगे बताऊंगी। अभी एक और खास बात, अब आपको बहुत काम की जानकारी देती हूँ। जी हाँ, आपका वज़न कितना है यह आपको पता चल जाता है, लेकिन वो वज़न आपकी हाइट के हिसाब से ठीक है या गलत, यह आपको कैसे पता चलेगा? आपके लिए इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनिए। महिलाओं में जहाँ मोटापा कई बीमारियों की वजह है, वहीं ज़्यादा पतला होना भी कमज़ोरी जैसी कई बीमारियों की वजह बनता है। इसीलिए ज़रूरी है कि महिलाएं अपना वज़न बॉडी मास इंडेक्स BMI के मुताबिक रखें। BMI लंबाई और वज़न पर निर्भर करता है। 4 फीट 10 इंच लंबाई वाली महिला का वेट 49 to 54 किलोग्राम, 5 फुट की महिला 51 to 57 किलोग्राम का होना चाहिए। इसी तरह 5 फुट 1 इंच की अगर हाइट है तो 52 to 58 किलोग्राम, 5 फुट 2 इंच की हाइट पर 53 to 59 किलोग्राम, 5 फुट 3 इंच पर 54 to 61 किलोग्राम, 5 फुट 4 इंच की लंबाई पर 56 to 62 किलोग्राम होना चाहिए। मोटापा शुगर, दिल की बीमारी और BP जैसी बीमारियों की वजह से होता है, इसीलिए आपको खुद को इन बीमारियों से बचा कर रखना है।